देश की स्वतंत्रता के दौरान अंग्रेजों ने जो सांप्रदायिकता की आग लगाई थी, उस सांप्रदायिकता की आग में घी डालने का काम जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। और अंतोगत्वा देश के विभाजन की जो त्रासदी थी, उस त्रासदी में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का था तो मोहम्मद अली जिन्ना का था। लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना के जितने भी पूर्वज थे वो सारे हिंदू थे। उनके पिता हिंदू थे, उनके जो दादा थे वो भी हिंदू थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का समय लूँगा और मैं आपको थोड़ा सा मोहम्मद अली जिन्ना का इतिहास बताना चाहूँगा कि एटलीस्ट मोहम्मद अली जिन्ना कैसे जो है इतने बड़े मुस्लिम लीग में पहुँच जाते हैं और इतना बड़ा जो है मुस्लिम लीग के लीडर बन जाते हैं। पाकिस्तान जैसे देश के सृजन का जो है सबसे बड़ा जो है चेहरा बन जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो देश में सांप्रदायिकता की आग का घी जो है जिन्ना एक माध्यम बनते हैं अंग्रेज़ों के, और एक तरीके से मैं कहूँ कि टूल हैं। अंग्रेज़ों की द्वारा ये पूरी चाल चली गई भारत को स्वतंत्र करने की, और स्वतंत्र करने की नहीं, भारत को पूरी तरीके से विभाजित करने की, भारत को पूरी तरीके से विखंडित करने की। आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी भ्रम रहता है कि अंग्रेज़ भारत आए तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारी उपलब्धियाँ आ गई। अंग्रेज़ भारत आए तो उन्होंने भारत को एक कर दिया, अंग्रेज़ भारत आए तो राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, अंग्रेज भारत आए तो भारत का सिर्फ और सिर्फ शोषण हुआ, भारत का सिर्फ और सिर्फ विभाजन हुआ, भारत में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने खाइयाँ पैदा की। आज जितनी भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं सारा का सारा अंग्रेजों की ही देन है। आतंकवाद से जूझ रहे हैं ना हम लोग, अंग्रेजों की देन है। आज पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है, आज हमारी बॉर्डर्स इतनी असुरक्षित हैं, सब अंग्रेजों की देन है। और एक बात बता देता हूँ अंग्रेजों की और क्या क्या देन है। अंग्रेजों ने इस देश में एक ऐसी शिक्षा पद्धति दी जो हमारी संस्कृति को गर्त में ले गई, हमारी पूरी की पूरी कल्चर को, हमारी संस्कृति को कभी उठने ही नहीं दिया। एक ऐसा जो है यहाँ पर वो दृष्टिकोण दे करके गए जिससे अभी भी उभरने में हमें बहुत टाइम लग रहा है। अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरीके से विखंडित किया। नहीं तो आप खुद सोचिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था। 1947 के अधिनियम में उन्होंने भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र तो बनाए, द्विराष्ट्र सिद्धांत पे भारत को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन सभी देशी रियासतों को भी ये अधिकार दे दिया कि आप भी अपना संविधान बना सकते हैं। जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उस समय, सभी को ये राइट था कि भैया आप चाहो तो स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं। और इसका दुष्परिणाम देखते हैं, आज जम्मू कश्मीर का मुद्दा कितना हाईलाइटेड हुआ, कितने लंबे समय तक जो है जम्मू कश्मीर को लेकर, और आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। तो अंग्रेजों की बहुत चल रही। हैदराबाद संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था शुरुआती दौरान पे, आपको पता होगा, हैदराबाद इतनी बड़ी रियासत थी उस समय। तो अंग्रेजों ने कुछ नहीं दिया, भारत को विखंडित किया है। हाँ, भारत को एकजुट करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है सरदार पटेल जी का, और बहुत सारे लीडर्स थे उस समय, है ना। संविधान का निर्माण भी किया है। तो देखिए, मैं एक चीज बताऊं, स्वतंत्रता आंदोलन में गुजरात के बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे थे। वैसे तो भारत के हर एक हिस्से के व्यक्तित्वों का योगदान था। संविधान सभा में पूरा भारत सम्मिलित था, हर धर्म के, हर पंथ के अनुयायी सम्मिलित थे। लेकिन गुजरात के 3 जो है बड़े व्यक्तित्व का नाम लूँगा। एक महात्मा गांधी, आपको पता है उन्होंने जिस तरीके से देश की आज़ादी के 3 बड़े मूवमेंट चलाए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और इसके बाद देश आज़ाद होता है। दूसरा पर्सन सरदार पटेल हैं जिन्होंने भारत को एकजुट किया, वो भी गुजराती थे। और तीसरा पर्सन मोहम्मद अली जिन्ना कहें या इनका एक और नाम था महमद अली, है ना। आपको दूसरा नाम बता रहा हूँ, महमद अली झीड़ाबाई जो है इनका नाम था, जिन्ना भाई था। अब देखो एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि ये नाम आया कैसे, मोहम्मद अली जिन्ना। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना के जो पूर्वज थे वो हिंदू परिवार से थे, ठीक है। एक लोहाना ठक्कर करके कम्युनिटी होती है, उसी कम्युनिटी को से ये जुड़े हुए थे शुरुआत में, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दें कि जो गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मांसाहार का सेवन वर्जित है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जहाँ पे मांसाहार नहीं होता। केवल गुजरात भर की बात नहीं है, हमारे उत्तर भारत में भी ज़्यादातर जो बहुत सारी राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र से लगे हुए हैं, तो उन राज्यों में सी फूड वगैरह तो लोग जो है ऐसा नहीं है कि बेचते हैं, खूब बेचते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो कि मांसाहार का सेवन नहीं करती हैं, ठीक है, या ना बेचती हैं, ना मतलब वो उससे दूर है। उनमें से गुजरात में भी है एक कम्युनिटी, जैसे लोहाना, जिस कम्युनिटी से ये थे,
ये आपके जिना जो थे वो एक ठक्कर कम्युनिटी है, लोहाना ठक्कर कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी से जुड़े हुए थे। ठीक है, राजकोट में जो आपका काठियावाड़ वाला क्षेत्र है वहीं पर जो है इनके पूर्वज रहते थे। तो इनके जो दादा थे उनका नाम था पूजा भाई ठक्कर। क्या नाम था उनका? पूजा भाई ठक्कर। अब आप लोगों को शायद ये चीज अजीब लगे, पर इनके जो दादा थे उनका नाम था पूजा भाई ठक्कर। क्या नाम था? पूजा भाई ठक्कर। शायद आप लोग इस चीज को जानते हो, यदि नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जान लीजिए। ठीक है, इनके जो पिता थे उनका नाम था जिना भाई पूजा। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा क्रम से समझते हैं। नंबर 1, जो इनके दादा थे मतलब पिताजी के पिताजी, उनका नाम था पूजा भाई ठक्कर। पूजा भाई ठक्कर। ठीक है, बाद में जो है इसके बाद दूसरा जो आए इनके बेटे थे आपके, उनका नाम था जिना भाई ठक्कर। जिना भाई ठक्कर। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था मीठी बाई ठक्कर। मीठी बाई ठक्कर, जिना बाई ठक्कर की मीठी भाई ठक्कर। अब इन दोनों से जो है जन्म होता है। देखिए थोड़ा सा यहां पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं। मोहम्मद अली जिना जो आपके थे, मोहम्मद अली जिना के जो फादर थे मीठी भाई और जिना भाई, इनकी 7 संतानें थी टोटल। कितनी थी? 7 संतानें। इन 7 संतानों में जो है जिना भाई जो है जिना भाई पूजा की 7 संतान थे, उनमें से एक थे मोहम्मद अली जिना। ठीक है, अब ये मोहम्मद अली जिना कैसे बने? पहले तो ये व्यापारी थे, काठियावाड़ से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब कहते हैं कि शुरुआती दौरान पे जो इनका व्यापार वाणिज्य था उसमें ये मछली उत्पादन और मछली बेचने से जुड़ गए थे। ठीक है, जिसके कारण से इनकी जो ठक्कर कम्युनिटी थी, चूंकि वहां पर मांसाहार और इन सब चीजों को लेकर कोई स्थान नहीं था, तो उसके द्वारा इन्होंने अपनी कम्युनिटी से इनको निकाल दिया, जिसके कारण से ये चले गए पोर्ट एरिया कराची, सिंध वाला जो क्षेत्र है, कराची वाले क्षेत्र में चले गए। ठीक है, वहीं पर जो है मोहम्मद अली जिना का जन्म होता है। मोहम्मद अली कहें या महमद अली कहें। ठीक है, अब चूंकि वो पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, कराची चले जाते हैं ये, और दूसरा ये कराची जाने के बाद चूंकि इनको इनकी कम्युनिटी के द्वारा निकाल दिया जाता है, तो इसके कारण से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं मुस्लिम धर्म में। ठीक है, शुरुआती दौरान पे ये थे आपके हिंदू धर्म में, और ऐसा भी कहते हैं कि बाद में इनको ये एहसास होता है कि जो है वापस पुनः हिंदू धर्म में आ जाएं, लेकिन फिर पुनः हिंदू धर्म में ये नहीं आते हैं। ठीक है, इनको अपनी गलती का एहसास भी होता है, तो कराची वाले क्षेत्र में जाते हैं, और वहां पर जो है जाने के बाद ये जो है वहीं पर पैदा होते हैं आपके महमद अली, जिनको हम मोहम्मद अली जिना के नाम जानते हैं। चूंकि वो क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र था, इस कारण से जो इनके बच्चे थे उनके नाम जो है मुस्लिम नामों के तौर पे रखे गए, और वहीं पर जो है पूरा नाम, देखिए इनका यहां पे एक चीज समझिएगा, जो गुजरात वाला क्षेत्र है ना, गुजरात वाले क्षेत्र में पुत्र के नाम के बाद पिता का नाम आता है। जैसे कि हम महात्मा गांधी के बारे में भी जानते हैं, तो महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, तो महात्मा गांधी का नाम मोहनदास था, मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम हम लोग लेते हैं ना। वैसे ही इनके पिताजी का नाम था पूजा भाई ठक्कर। ठीक है, जिना भाई ठक्कर का पूरा नाम था जिना भाई पूजा, है ना, पूजा ठक्कर, ये पूरा नाम इनका आता था जिना भाई पूजा, क्योंकि पिता का नाम जो है लगता था। अब इसके बाद जो मोहम्मद अली थे, इनका नाम यह था, इनके बाद इनके पिता का नाम लग गया जिना। ठीक है, ये पूरा नाम इनका लग गया जिना भाई। अब आपको पता है ये पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे। ठीक है, यहां पर पहले शुरुआती शिक्षा इनकी यहीं पर हुई है। शुरुआत इनका जो है पहले मदरसे में पढ़े हैं, मदरसे के बाद फिर ये जो आपने नाम सुना होगा, जहां पे पहली कांग्रेस जो है कमेटी की बैठक हुई थी, आपको शायद पता हो, पहली कांग्रेस कमेटी की बैठक कहां पे हुई थी? मुंबई में एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, वहां से ये पढ़े हैं। प्राथमिक शिक्षा वहां से हुई है, प्राथमिक विद्यालय से। इसके बाद कुछ समय तक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं, और इसके बाद जो है बंबई विश्वविद्यालय में से मैट्रिक पास किया, और इसके बाद जो है ये चले गए लंदन, इंग्लैंड किया, वहां पहुंचे, और वहां पर जो है इन्होंने पूरी तरीके से
जो है इंग्लैंड में जा करके इन्होंने कानून की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई करने के बाद वकील बने। और एक मजे की बात बताएं, महात्मा गांधी भी एक लॉयर थे, एडवोकेट थे। इसके बाद हमारे जो सरदार पटेल थे वो भी एडवोकेट थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी एडवोकेट थे। समझिए ये उस समय। और जो और भी लोग आप चाहे जवाहरलाल नेहरू को देखेंगे वो भी एडवोकेट थे। मतलब इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। कम्युनिटी जो हमारी एडवोकेट कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और देश के संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आपके जो है लॉ ग्रेजुएट थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जो है इस कम्युनिटी के द्वारा किस तरीके से योगदान दिया गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी एक पढ़े लिखे वकील थे, सारी चीजें थी। और जब इंग्लैंड गए तो इन्होंने अपने नाम के आगे से भाई हटा दिया। ठीक है, अब ये हो गए मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए मूल तौर पे देखा जाए तो ये मुस्लिम नहीं थे, हिंदू थे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये फैक्ट आप पता चला होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? बहुत सारे लोगों को ये जो है फैक्ट शायद ना पता हो, तो एक रफली मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें जानकारी दी, क्योंकि काफ़ी समय पहले मैंने भी आपको बोला था, फिर कई बार जो है चर्चा हुई, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा जान लेना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के? और बाकी देखो, आप बाकी सब जानते हो। जब आप आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग का गठन कैसे होता है ना, और फिर किस तरीके से जिन्ना उससे जुड़ते हैं, फिर पाकिस्तान शब्द कहाँ से आता है, फिर पाकिस्तान की मांग कब से चालू होती है। 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया था ना, उसी के टाइम पीरियड से पाकिस्तान की मांग को लेकर के मुस्लिम लीग के मंच से जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने तूल पकड़ा। फिर लगातार चाहे क्रिप्स मिशन आया, उसमें भी मांग एक्सेप्ट नहीं की गई पाकिस्तान की, तो उसको रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने। बेबल प्लान आया था, उसमें भी जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने मुद्दा रखा कि भाई एक देश का संविधान सभा नहीं बनेगी, 2 देशों की संविधान सभा बनेगी। और जब 2 देशों की संविधान सभा की बात कही गई तो बेबल प्लान भी चौपट हो गया पूरी तरीके से। फिर कैबिनेट मिशन योजना आई। कैबिनेट मिशन योजना में भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कि पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अंग्रेजों की पहले से पूर्व योजना थी इसको लेकर के, पर लगातार ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कांग्रेस भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। पर कैबिनेट मिशन योजना से संविधान सभा का जन्म हो जाता है, संविधान सभा आपकी बन जाती है। और इसके बाद जो है आपका मुस्लिम जब जिन्ना को लगता है कि भाई अब कोई तरीका नहीं मिल रहा है, कोई मौका नहीं मिल रहा है कि अब कैसे, तो इसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 16 अगस्त को काला दिन था। 16 अगस्त 1946 को पूरे देश भर में दंगे हुए। पश्चिम बंगाल में जितने भी आपके जो है क्षेत्र हैं, सब जगह दंगे हुए। कितने दंगे हुए आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, दंगे इतने सारे दंगे हुए। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में। उसके बाद जो है सरदार पटेल और कांग्रेस को ये लगा कि अब ये देश के अंदर सांप्रदायिकता कैंसर की तरह फैल गई है। और ऐसे में जो है फिर माउंटबेटन प्लान आता है। और माउंटबेटन प्लान में अंग्रेजों की ये पूरी मतलब मंशा रहती है कि हो सकता है कि अंग्रेज जो यथा स्थिति में जो भारत की स्थिति है ना, छोड़ के चले जाएं। मतलब ना तो संविधान बनने, ना तो यहाँ पे सत्ता हस्तांतरण। उनको यह था कि क्योंकि यहाँ पे स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तब माउंटबेटन प्लान के तहत हम देश के विभाजन को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1946 आता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की स्वतंत्रता भी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1946 के 1947 के तहत हुई है। तब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक आपकी जो है जानकारी। फिर इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो है देखा जाए, देखो शुरुआत में कांग्रेसी थे ये। 1896 में कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं ये, आपको समझिएगा। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे। क्लियर है? और पहले नरमपंथी विचारधारा से जुड़े हुए थे। ये भी भारत की स्वतंत्रता की मांग, शुरुआत में नरमपंथी तो अंग्रेजों को बेहतर मानते थे। ठीक है, अंग्रेजों को देश की बेहतर शिक्षा, बेहतर कानून, बेहतर उद्योग, बेहतर रोजगार आदि के अवसर को लेकर के मांग तो कर रहे थे नरमपंथी, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है कहते हैं जिन्ना ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के शामिल होने का समर्थन भी किया था, जैसे गांधी ने किया था। और इसी से पहले 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था आपका, है ना। और फिर जाकर के 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग में जुड़ जाते हैं। 1913 में मुस्लिम लीग में जुड़ जाते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, आपको पता होगा, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हो जाता है। ठीक है, और कांग्रेस लखनऊ समझौते में नरमपंथी और गरमपंथी भी एक साथ आ जाते हैं। आप सभी जानते हैं इस चीज को लेकर के।
ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा एक साझा मंच किया जाता है और अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज शासकों के खिलाफ जो है एक संघर्ष की बात कही जाती है। 1918 में जो है आपको पता होगा कि जिन्ना ने पारसी धर्म की लड़की से दूसरी शादी की। जिन्ना की पहली शादी हुई थी, बाद में वो शादी छोड़ दिया था और अंतर धार्मिक विवाह एक तरीके से इन्होंने किया था। पारसी धर्म और मुस्लिम समाज में व्यापक विरोध भी हुआ कि ये शादी लीगल नहीं होनी चाहिए, शादी सही नहीं है। आपको शायद पता हो, इन्होंने पारसी धर्म की लड़की के साथ विवाह किया था। क्लियर है। बाद में जो उनकी वाइफ थी, उन रत्ती बाई के द्वारा इस्लाम कबूल कर लिया गया था। ठीक है। और उसके बाद उनसे एक बेटी भी हुई थी, डीना नाम था उसका। क्लियर है। बहुत सारी छोटी मोटी बातें ये सब ही हैं। फिर इसके बाद 1920 में जो है आपको सब आप जानते हैं इतिहास, फिर असहयोग आंदोलन चालू हुआ, उस समय खिलाफत आंदोलन भी चालू हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और 1920 में मुस्लिम लीग में शामिल थे। 1920 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। अब इसको लेकर के मैं, जब आप पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। और फिर फाइनली एक तरीके से इन्होंने एक ऐसा जो है अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया आग पकड़ी सांप्रदायिकता की, और फिर फाइनली ये पाकिस्तान की डिमांड पे पाकिस्तान 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 करते हुए देश को विभाजित करा दिया। वो त्रासदी आज भी हम झेल रहे हैं। क्लियर है सभी को। बहुत सिंपल सा मामला है। और एक चीज और बता दूं, 1930 में इनको टीबी हो गया था। ठीक है, जिन्ना को टीबी हो गया था। और जिन्ना की मृत्यु कब हुई थी? 11 सितंबर 1948 को। कराची में इनके घर है, वहीं पर इनकी जो है मृत्यु हुई थी 1948 में। वहीं पर जिन्ना खत्म हो गए थे। ठीक, चलिए, ये कुछ सामान्य बातें थी।